नमस्कार। आज का जो उपनिषद है वो है मैत्रेयन उपनिषद, जिसको सामवेद से लिया गया है और इसे 5 प्रपाठकों में विभाजित किया गया है। इसके अंदर प्राणों के भेदों को बतलाते हुए आत्मा और भूतात्मा इन दोनों का वर्णन किया गया है। यहाँ भूतात्मा का मतलब होता है जीवात्मा। जब चेतना यानी आत्मा भौतिक शरीर में प्रवेश करती है तो वो जीवात्मा कहलाती है। जीवन रूपी रथ का यहाँ उदाहरण देकर के बताया गया है कि रथ के अंदर जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो रथ की लगाम बताया गया है और कर्मेंद्रियों को रथ के घोड़े बताया गया है और अंतः प्रवृत्ति चाबुक है और आत्मा उसका संचालन करती है। इस तरीके से जीवन को एक रथ से तुलना करके इसमें बताया गया है और इसमें बताया है कि अग्नि को मिलने वाला ईंधन जब समाप्त हो जाता है तो अग्नि शांत हो जाती है। उसी तरीके से जीवन में मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं जब वो शांत होने लगती हैं तो उसका चित्त भी शांत हो जाता है। इन सब का आज इसमें वर्णन है और इसमें बहुत गहरे प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। बृहद्रथ नामक एक राजा हैं, उनको अपने इस नश्वर शरीर का जब बोध हो जाता है तो उन्हें इस जीवन से विरक्ति हो जाती है, यानी वैराग्य हो जाता है और वे जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं। फिर उनके सामने श्रेष्ठ मुनि साकायन वो प्रविष्ट होते हैं, यानी सामने उपस्थित होते हैं और उनसे कहते हैं कि राजन मांगो, क्या मांगना है। तो इसमें आगे जो वर्णन किया गया है कि वो बृहद्रथ राजा ने उनसे अनेक तरह के गूढ़ प्रश्नों का जवाब मांगा है। तो आगे इसमें दिया है, वो आगे व्याख्या करता हूँ। तो पहला जो प्रश्न है जो उन्होंने राजा बृहद्रथ ने पूछा है वो इस तरह से है। हे भगवान, ये शरीर हड्डी, त्वचा, स्नायु, मज्जा, मांस, वीर्य, रक्त, अश्नु, विष्ठा, मल, मूत्र, वायु, पित्त, कफ आदि से परिपूर्ण है। यह शरीर दुर्गंध से युक्त एवं तत्वरहित है, तब कामना जन्य भोगों की फिर क्या आवश्यकता है। उन्होंने पूछा है उनसे। अगला पूछा है आगे उन्होंने, हे भगवान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, ईर्ष्या, प्रिय वस्तु पदार्थ के वियोग तथा अप्रिय के मिलन जन्य दुख, क्षुधा, पिपासा, जरा, मरण, शोक आदि से यह शरीर अत्यंत परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में कामनाओं, उपभोगों की क्या आवश्यकता है। आगे कहते हैं, यह संपूर्ण संसार क्षणभंगुर है। मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणियों को मैं निरंतर विनष्ट होते हुए देखता रहता हूँ। ऐसे ही अनेकानेक वे सभी क्षुद्र जीव, दंश, मच्छर, कीटादि उत्पन्न होकर कुछ ही समय में काल कवलित हो जाते हैं। मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि असुर, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, भूत समुदाय, पिशाच, सर्प, ग्रह और उपग्रह आदि को भी हम विनष्ट होते हुए देखते हैं। इसके पश्चात राजा बृहद्रथ ने उन श्रेष्ठ मुनि साकायन से कहा, हे भगवान, यदि इन चेतन प्राणियों को भी छोड़ते तब भी अचेतन वस्तुओं में भी जैसे बड़े बड़े सागर शुष्क हो जाते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं विसंकलित हो जाती हैं, ध्रुव प्रदेश भी अपने स्थान पर केंद्रित नहीं रह पाते, वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं,
पृथ्वी भी अपने एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, समस्त देवगण भी अपने पद से च्युत हो जाते हैं, तब फिर ऐसी स्थिति में इस अहंकार से युक्त नश्वर संसार में विषय वासनाओं के भोगों में आसक्त रहने वाली तो बारंबार इस नश्वर जगत में जन्म मरण के चक्र में आबद्ध हुए से दृष्टिगोचर होते हैं। इस कारण हे श्रेष्ठ मुनि, इस अज्ञानंधकार रूपी कूप में स्थित मंडूक यानी मेंढक की भांति इस नश्वर जगत में मैं भी पतितावस्था में स्थित हूँ। कृपया आप मुझे अपनी गति प्रदान करें, अर्थात मेरा उद्धार करें। मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही एकमात्र हमारे आधार हैं। वो उनसे ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी जानना चाहते हैं। इसके पश्चात महर्षि कहने लगे, हे राजन, बाह्य इंद्रियों का निरोध करने से, उन्हें अंतर्मुखी बनाने से प्राण तत्व रूपी ये आत्मा योग के माध्यम से ऊर्ध्व की ओर गमन करता है। वह दुख रूप प्रतिभासित होते हुए भी वास्तव में दुख रहित है तथा अज्ञान रूप अंधकार को विनष्ट करने में समर्थ है। यही आत्मा इस नश्वर शरीर से बहिर्गमन करने पर परम ज्योति स्वरूप परमात्म तत्व को वर्ण करके स्वयं में अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। यह आत्म तत्व अमृत युक्त भय रहते तथा स्वयं ही पर ब्रह्म है। एक बार अब इसमें जो अब तक का जो था वो उन्होंने, जो श्रेष्ठ मुनि साकयन थे, उन्होंने उनको जवाब दिया। आगे जो साकयन मुनि थे उनको ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? एक्चुअली उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किए, वो ब्रह्मा जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो ब्रह्मा जी से जो साकयन जो मुनि थे उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे, उनका यहाँ पर वर्णन है। एक बार उन श्रेष्ठ मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मन, यह शरीर गाड़ी की भांति अचेतन है, तो फिर ऐसा कौन सा अतीन्द्रिय तत्व है, किस श्रेष्ठ तत्व की ऐसी महिमा है जिससे कि यह शरीर चैतन्य की भांति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है? इस शरीर को जो प्रेरित करता है उसे वाणी से भी परे श्रेष्ठ बताया गया है। हे भगवान, उसी श्रेष्ठ तत्व को हमारे समक्ष बताने की कृपा करें। ऐसा जो प्रश्न है वो साकयन मुनि ने ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी ने मुनि से कहा, उस श्रेष्ठ तत्व को शुद्ध पवित्र शून्य शांत जीवन प्रदान करने वाला अनंत अविनाशी शाश्वत सनातन स्थिर अजन्मा एवं स्वतंत्र रूप से निवास करने वाला आत्मा कहा जाता है। उसी की ही ये महान महिमा है। उस आत्मा से ही इस अचेतन शरीर को चेतन की भांति प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यानी आत्मा ही सब कुछ है। ब्रह्मा जी कहते हैं आत्मा की ही उपस्थिति से ये अचेतन शरीर चेतनता की तरह काम करता है। यह आत्मा सूक्ष्म अग्राह्य और अदृश्य रूप है, इस कारण इसे पुरुष नाम की संज्ञा द्वारा जाना जाता है। यह आत्मा अपने एक अंश से इस शरीर में अपने प्रयोजन के अभाव में भी बुद्धिपूर्वक सतत आता रहता है। सोते हुए को वह युक्तिपूर्वक बोध कराते हुए चैतन्य रूप से सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित करता है। वही प्रत्येक शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित है। वही प्रकाश संकल्प प्रयास अहंकार लिंग पुरुष स्त्री आदि और प्रजापति के रूप में समस्त विश्व को देखने वाला है। उसी की चेतना से शरीर चैतन्य युक्त है। ऐसा ब्रह्मा जी ने उनको बताया। आगे बताते हैं, सर्वप्रथम एकमात्र प्रजापति ही एकाकी रूप में थे। वे अकेले रमण अपने को संतुष्ट नहीं कर सके, तब उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने विभिन्न रूपों में प्रजा का सृजन किया। जो ऊर्ध्व की ओर गमन करता है वह प्राण कहलाता है, जो नीचे की ओर जाता है वो अपान के नाम से जाना जाता है। जो अत्यंत स्थूल अन्न एवं धातु को पाचन तंत्र ऊर्जा के माध्यम से अपान में प्रतिष्ठित करता है तथा सूक्ष्म रूप से अंग प्रत्यंग में समान रूप से पहुंच जाए उसे समान कहते हैं। जो खाए पिए पदार्थ को उगलता और निगलता है उसे उदान कहते हैं। और जिस वायु से समस्त नाड़ियां परिपूर्ण हैं वही व्यान कहलाता है। आगे बताया है,
वह यह प्रजापति रूपी आत्मा स्वयं ही अपने को 5 भागों में विभक्त करके हृदय रूपी गुहा यानी गुफा क्षेत्र में प्रतिष्ठित है। यही आत्मा मनोमय रूप में, प्राणमय रूप में एवं तेजोमय रूप में, संकल्प रूप में तथा आकाशात्म रूप में अवस्थित है। इस प्रकार यह आत्मा हृदय प्रदेश में स्थित रहते हुए इंद्रियों का अनुभव न करता हुआ स्वयं को अकृतार्थ अनुभव करने लगा। तदंतर अपने आप को कृत करने हेतु 5 द्वारों यानी इंद्रियों का भेदन करते हुए प्रादुर्भूत हुआ। अब आगे के श्लोक में वर्णन है, ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा ही शरीर के वशीभूत होकर शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप बंधन में फंस गया है। इसी कारण वह आत्मा विभिन्न शरीरों में संचरित होता रहता है, परंतु चिंतन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में वह अव्यक्त, सूक्ष्म, अदृश्य, अग्राह्य, ममता से रहित एवं अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रहित है। अतः वह आत्मा अकर्ता होते हुए भी कर्ता रूप में प्रतीत होता है। यह आत्मा शुद्ध, स्थिर, अचल, निर्लिप्त, उद्विग्नता रहित, निष्प्रह दृष्टा की भांति रहते हुए अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल का उपभोग करता हुआ सा प्रतीत होता है। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि उस आत्मा ने अपने रूप को 3 गुणों सत्य, रज, तम रूपी वस्त्र द्वारा आच्छादित कर रखा है। महर्षि ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, इस आत्मा की महिमा का वर्णन यदि इस प्रकार है तो पुनः वह आत्मा श्रेष्ठ एवं निकृष्ट कर्मों के बंधन में बंधा हुआ तथा अच्छी बुरी योनियों में घूमता हुआ क्या कोई अन्य आत्मा है? सुख दुखादि द्वंद्वों से अभिभूत ऊर्ध्वगामी अथवा अधोगामी गतियों में विचरण करने वाला कौन है? जब अनेकों अधोलोकों में जाता है, अधोगतियों में जीवन जीता है, वो कौन है? क्या कोई अन्य आत्मा है? ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो आगे बताते हैं, हे श्रेष्ठ महर्षि, जो शुभ अशुभ कर्मों के कारण अधोगामी हुआ है वह तो दूसरा भूतात्मा यानी जीवात्मा के नाम से जाना जाता है तथा वह कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में गमन करता है, ऊंची नीची गतियों को प्राप्त करता है, साथ ही सुख दुखादि द्वंद्वों से प्रभावित होता है। पंचभूतों और तन मात्राओं को भूत कहा जाता है। इनका समुच्चय ही शरीर है। इस कारण से इस शरीर को भूतात्मक कहा जाता है। शरीर में निवास करने वाली यह आत्मा तो कमल के पत्तों में रहने वाली बूंदों की भांति है, किंतु वह अपने प्राकृतिक गुणों से पराजित होकर मूढ़ बन गया है। इस कारण वह अपने अंदर उपस्थित प्रेरक परमात्म तत्व को नहीं देख सकता। इस तरह वह सद्गुणों से तृप्त होता हुआ पाप युक्त, अस्थिर, चंचल, लोलुप, विषयासक्त, व्यग्र एवं अभिमानी होकर अहंकार युक्त हो जाता है। उसके अंदर ये भाव आने लगते हैं कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। इस प्रकार वह पक्षी की भांति जाल रूपी विकारों में फंस जाता है। वह अपने द्वारा कृत कर्मों के फलस्वरूप खुद ही आबद्ध होकर विचरण करता है। आगे बताया गया है, एक अन्य स्थान में यह भी कहा गया है कि मोह, भय, विषाद, निद्रा, तंद्रा, वृद्धावस्था, शोक, दुख, भूख, प्यास, कार्पण्य यानी दीनता, क्रोध, नास्तिकता, अज्ञान, मात्सर्य, विकार, मूढ़ता, निर्लज्जता, उद्धतता, विषमता, कृतज्ञता आदि तमोगुण के विकारों से यह शरीर परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तृष्णा, स्नेह, रोग, लोभ, हिंसा, काम, दृष्टि, व्यापार, ईर्ष्या, स्वेच्छाचारिता, चंचलता, किसी की वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा, धनोपार्जन की इच्छा, मित्रों का अनुग्रह परिग्रह का आश्रय, इंद्रियों का अप्रिय विषयों से द्वेष और प्रिय विषयों से आसक्ति आदि रजोगुण से युक्त विकार भी उस भूतात्मा में विद्यमान रहते हैं। इन सभी विकारों के द्वारा यह भूतात्मा पराभव को प्राप्त होता है तथा पुनः अनेक रूपों को प्राप्त करता रहता है। इतने सारे जो विकार होते हैं तो इन विकारों के कारण ही वो अनेकों जन्मों में घूमता रहता है।
जैसे बड़ी बड़ी नदियों में तरंगें उठती रहती हैं, वैसे ही भूतात्मा में पूर्व काल में किए हुए कर्म पाए जाते हैं। उन किए हुए कर्मों का फल इसे भोगना ही पड़ता है। पुनः जिस तरह समुद्र का किनारा लहरों के अंत होने के लिए आवश्यक है, उसी तरह भूतात्मा के लिए मृत्यु भी अति आवश्यक है। वो शुभ व अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप बंधनों में पशुओं की तरह आबद्ध हुआ परतंत्र सा बन गया है। अब आगे इसमें ब्रह्मा जी ने कुछ श्लोकों के द्वारा उन मुनि को कुछ आगे के प्रश्नों के जवाब दिए हैं, यानी समझाया है उनको। जैसे अग्नि में लकड़ी के जलकर समाप्त होने पर अग्नि स्वयं ही अपने स्थान में शांत हो जाती है, वैसे ही वृत्तियों का क्षय होने पर चित्त स्वयं ही अपने उत्पत्ति स्थल में शांत हो जाता है। अपने उद्गम स्थल में शांत मन जब सत्य की ओर गमन करता है, तब कर्म के वशीभूत इंद्रियों के प्रति आसक्ति आदि भोग विषय उसे असत्य प्रतीत होते हैं। चित्त ही संसार है, इस कारण प्रयत्न पूर्वक चित्त का शोधन करना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति का चित्त होता है, उसी प्रकार ही उसे गति यानी दशा प्राप्त होती है। यही सनातन नियम है। चित्त के शांत होने पर शुभ और अशुभ कर्म विनष्ट हो जाते हैं। चित्त के द्वारा शांत हुआ व्यक्ति जब चिंतन के माध्यम से आत्मा में स्थित होता है, तभी उसे अक्षय आनंद की अनुभूति होती है। शुद्ध और अशुद्ध यह दो स्थितियां मन की कही गई हैं। कामनाओं के संकल्प से युक्त मन अशुद्ध है, तथा कामनाओं का परित्याग करने वाला मन ही शुद्ध कहलाता है। लय और विक्षेप रहित मन पूर्ण रूपेण निश्चल यानी स्थिर हो जाता है, और जब मनोभावों कामनाओं का समापन हो जाता है, तभी वह परम पद रूप को प्राप्त होता है। जब तक मन का क्षय यानी विनाश न हो, तब तक ही उसका हृदय में निरोध करना चाहिए। मात्र यही ज्ञान एवं मोक्ष का सार है। जैसे जल में जल, अग्नि में अग्नि, आकाश में आकाश का विलय हो जाने पर उसके सभी भिन्न भिन्न रूप परिलक्षित नहीं होते, वैसे ही चित्त का आत्मा में विलय हो जाने पर पुरुष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त हुआ मन ही बंधन का कारण है, तथा विषयों से रहित अर्थात विषयों में आसक्त न रहने वाला मन ही मुक्ति का कारण है। आगे बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे जो तीन जो देवता हैं, जो उनको भगवान मानते हैं, उनके बारे में बड़ा अच्छा बताया गया है। ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र को ही परमात्मा का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ शरीर कहा गया है। उस परमात्मा के रजोगुण अंश को ब्रह्मा कहा गया है, तमोगुण अंश को रुद्र और सतोगुण अंश उसे विष्णु कहा गया है। इस कारण से वह एक ही परमात्मा तीन यानी ब्रह्मा विष्णु महेश रूपों में, 8 अष्टवसु रूपों में, 11 रुद्र रूपों में, 12 आदित्य रूपों में तथा अन्य असंख्य संसारी जन रूप अगणित रूपों में उत्पन्न हुआ है। वो इस तरह उद्भूत होते हुए भी प्रत्येक भूतों प्राणियों में स्थित है। वही समस्त प्राणियों का अधिष्ठाता है, और वही अंदर बाहर आत्मा के रूप में विद्यमान है। वही अंदर है और वही बाहर है। परमात्मा यानी ब्रह्म, ब्रह्म ही सब कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश ही ब्रह्म के ही रूप है। वो परमात्मा दो प्रकार की आत्माओं स्वरूपों को ग्रहण करता है। यह जो प्राण है तथा जो सूर्य है, यही दोनों सर्वप्रथम उत्पन्न हुए हैं। यह सूर्य वह आत्मा है, प्राण अंतः की आत्मा है। इसकी गति को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अंतरात्मा ही है। ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। जो मूर्त रूप है वो असत्य है, और जो अमूर्त रूप है वो सत्य है। वही यथार्थ ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वही ज्योति है, जो ज्योति है वही आदित्य है। वही ओंकार यानी प्रणव है, वही आत्मा है। उसने अपने स्वरूप को 3 प्रकार से प्रकट किया है। ओंकार 3 मात्राओं से युक्त है। इसी ओंकार में सभी तत्व विद्यमान हैं। इस ओंकार रूप परमात्मा का मूल ऊर्ध्व की ओर और जहाँ तक ब्रह्म है,
वहाँ तक इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। वे समस्त शाखाएं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि के रूप में हैं। इस एक ही तत्व के माध्यम से यह सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। वही ब्रह्म है। यह समस्त विश्व उस ओंकार का ही स्वरूप है। यह सूर्य भी ओंकार का ही रूप है। अतः ओंकार के द्वारा उस सूर्य की सदा प्रार्थना करनी चाहिए। इसी एकमात्र ओंकार से ही उसके रस का बोध किया जा सकता है। आगे में वर्णन दिया है, इस ब्रह्म का शरीर जो शब्द उच्चारित करता है उसे ओम कहते हैं। यह ओंकार स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक इन तीनों लिंगों से युक्त है। अग्नि, वायु एवं सूर्य के रूप में यह प्रकाश देने वाला है तथा ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु के रूप में अधिपति स्वरूप है। गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय ये ही तीनों अग्नियां उसके 3 मुख हैं तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को भी वह जानने में समर्थ है। भू, भुव और स्वः ये 3 लोक भी इसी के रूप हैं। उस ओंकार का रूप ब्रह्म के भूत, भविष्यत और वर्तमान 3 काल हैं। प्राण, अग्नि, आदित्य उसके प्रताप हैं। अन्न, जल और चंद्रमा उसके पोषक तत्व हैं। बुद्धि, मन, अहंकार ये तीनों उसकी चेतना हैं तथा प्राण, अपान एवं व्यान उसके प्राण हैं। इस प्रकार जो आज का उपनिषद मैत्रेयी उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक प्रकार के जो गहरे प्रश्नों का जवाब इसमें दिया गया है। तो आज का उपनिषद में यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।